नमस्कार, हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर तपिश बढ़ गई है। नेताओं से लेकर जनता तक पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में जब दिल्ली का सियासी तापमान हाई है, ऐसे में सीएम आतिशी पर एफआईआर की खबर ने धमाका कर दिया है। तो चलिए बिना देरी के आपको पूरी कहानी समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर हाई कोर्ट में आतिशी सरकार ने किस मामले को लेकर जवाब दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू है। इस बीच आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर दो अलग अलग एफआईआर की गई। पहली एफआईआर मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज कराई गई। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी वाहन इस्तेमाल करने का आरोप है। वहीं भाजपा का फर्जी वीडियो शेयर करने को लेकर बीजेपी ने केस दर्ज कराया है। आम आदमी पार्टी यानी आप की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने सरकारी वाहन का उद्देश्य से इस्तेमाल कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जांच में पता चला कि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी संजय कुमार ने सीएम को ये गाड़ी दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में कहा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने की शिकायत मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएनसीटीडी के दिनांक 7 जनवरी 2025 के पत्र में कहा गया कि चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा के लिए आधिकारिक वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एफआईआर की कॉपी में आगे कहा गया कि इसके अनुसार सरकारी वाहन संख्या DL IL AL 1469 का राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और GAD के उपरोक्त पत्र में निहित निर्देशों का उल्लंघन है। ये BNS की धारा 223 के संदर्भ में उक्त अधिकारी संजय कुमार कार्यकारी अभियंता दक्षिण पूर्व सड़क डिवीजन 2 के खिलाफ कार्यवाही को आमंत्रित करता है। कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग की गाड़ी से कालकाजी स्थित आतिशी के चुनाव कार्यालय में चुनाव प्रचार की सामग्री पहुंचाई गई थी। बता दें कि भाजपा ने कालकाजी सीट से अपने पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज की गई। ये एफआईआर दिल्ली भाजपा ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज करवाई है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ कई आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। इसमें फोटो और वीडियो बनाने के लिए AI तकनीक का सहारा लिया गया और आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विभाग ने लोगों से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही आपके सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले व्यक्ति से पूछताछ हो सकती है। दिल्ली पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये जो सारे वीडियो और पोस्ट किसके कहने पर डाले गए हैं, उसके अनुसार पुलिस एक्शन लेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एफआईआर सीएम आतिशी पर नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल एफआईआर होने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चैन आदि बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी यानी आप दिल्ली में 2 बार जीत हासिल कर चुकी है और तीसरी बार जीतने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी इस चुनाव को दिल्ली की सत्ता में वापसी की चाबी मानकर पूरी ताकत झोंक रही है।
कांग्रेस भी इस लड़ाई में बराबर बनी हुई है। वो अकेले इस चुनाव में मैदान में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नामांकन भी शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी 13 जनवरी के दिन नामांकन नहीं कर पाई। नामांकन करने के लिए उम्मीदवार को दोपहर 3 बजे तक डीएम ऑफिस पहुंचना होता है, लेकिन आतिशी चुनाव आयोग कार्यालय नहीं गई थी। इस वजह से वो समय रहते डीएम ऑफिस नहीं पहुंच पाई और उनका नामांकन नहीं हो सका। अब आतिशी आने वाले 5 दिन के अंदर नामांकन कर सकती है। इस वजह से वो डीएम ऑफिस नहीं पहुंच पाई और उनका नामांकन नहीं हो सका। अब आतिशी आने वाले 5 दिन के अंदर नामांकन कर सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी है। 18 जनवरी को उम्मीदवारों के नाम की छंटनी की जाएगी और 20 जनवरी नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। दिल्ली की सभी 77 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने तय किया है कि 10 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पूरे हो जाएंगे। आतिशी को दिल्ली की कालकाजी मंदिर सीट से टिकट मिला है। वो 13 जनवरी को पहले कालकाजी माता मंदिर जाने वाली थी। इसके बाद उन्हें गुरुद्वारे जाना था और डीएम ऑफिस पहुंचकर नामांकन करना था। हालांकि वो चुनाव आयोग चली गई और 13 जनवरी को नामांकन नहीं हो सका। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए आतिशी ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने 40 लाख रुपए जुटाना का फैसला लिया था। आतिशी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से पैसे जुटाना बेहद आसान है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उन्होंने लोगों से चंदा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अन्य नेता बिजनेसमैन से चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने पर उनके लिए काम करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अलग है। 2013 में जब उन लोगों ने पहला चुनाव लड़ा था, तब घर घर जाकर पैसे मांगे थे। लोगों ने 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक दिए थे और दिल्ली में भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति में अपना योगदान दिया था। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी लोग उन्हें चंदा देंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा गर्म है और केंद्र की मुफ्त इलाज वाली योजना को लागू करने को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। इस योजना का दिल्ली की आप सरकार लगातार विरोध करती रही। इस बीच दिल्ली में इस योजना को लागू न करने को लेकर हाई कोर्ट में जवाब दिया। दरअसल दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने एक जनहित याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट आप सरकार को दिल्ली में केंद्र की योजना लागू करने के निर्देश थे। इसके जवाब में आप सरकार का कहना है कि दिल्ली आरोग्य योजना व्यापक प्रभाव वाली है, जबकि आयुष्मान भारत का प्रभाव कम है। दरअसल आप सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करना पहले से मौजूद दिल्ली आरोग्य कोष योजना को डाउनग्रेड करने जैसा होगा। दिल्ली की आप सरकार का कहना है कि केंद्र की योजना से शहर की सिर्फ कुछ प्रतिशत आबादी को लाभ होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार का ये जवाब तब आया जब हाई कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली सरकार और केंद्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले इस योजना को लागू कर चुके हैं, तो दिल्ली में इसे लागू न करना अनुचित होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि PMJAY योजना में शहर की केवल 12 से 15% आबादी को लाभ होगा, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके विपरीत इसके द्वारा प्रस्तावित DAK योजना को व्यापक और अधिक दूरगामी प्रभाव है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली आरोग्य कोष योजना को पारदर्शी तरीके से पेश किया गया। ये योजना दिल्ली के नागरिकों को राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली की CM आतिशी पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गई है और दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी मुसीबतों में फंस चुकी है, जिससे सियासी उथल-पुथल भी मची है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।